अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके साथ में क्या होता है। तो एक बार की बात है, एक गरीब बेसहारा मजबूर बहुत ही बड़ा कर्जदार था। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज था कि वो आत्महत्या करना, सुसाइड करना, खुदकुशी करना चाहता था। काजी की अदालत में पेश हुआ। जिन्होंने कर्ज दिया था वो लोग भी पेश हुए और जिसने कर्ज लिया था वो भी पेश हुआ। काजी की अदालत में फैसला सुनाया गया कि अगर आप इन लोगों का कर्ज 3 दिन में अदा नहीं करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप सज़ा के हकदार होंगे। उसके बाद सज़ा सुनने के बाद में, जो भी फैसला था सुनने के बाद में, वो घर अपने वापस जा रहा था। रास्ते में उसे कोई अल्लाह के नेक बंदा, अल्लाह का कोई फरिश्ता इस तरह से कोई मिला और उसने पूछा उनसे कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझ पर इतना कर्जा है कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो जब वो ज़्यादा परेशान थे तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप अपने घर जाएं और कसरत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें और अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ और आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अपना कर्ज कैसे अदा करूँ, आप तो दिलों का हाल जानते हैं। वो घर गया, उसने ऐसा ही किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ी और पढ़ते पढ़ते रोते रोते सो गया। अचानक से ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। जो उसके साथ में काजी की अदालत में हादसा हुआ था, वाक़या हुआ था, वो सारा उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अर्ज़ किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान ना हों और आप शहर का सबसे बड़ा जो रईस है वहाँ पर आप जाएं और जाने के बाद में आप उससे अर्ज करना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने आपके पास भेजा है और मैं बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मुझे लोगों का कर्ज अदा करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए जिससे कि मैं कर्ज अदा कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तो इतने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और बहुत बड़ी, मतलब एक इतने बड़े लोग आते हैं वहाँ पर, तो मुझे गरीब को कैसे वहाँ जाने देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप सिर्फ वहाँ जाकर इतना कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, और अगर वो इस बात को भी नहीं माने तो उनको बताना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ सुबह सूरज निकलने के बाद में 1000 मरतबा दरूद शरीफ पेश करते हैं। और ये राज वो है जो शहर का सबसे बड़ा रईस है, उसकी बीवी को भी नहीं पता, सिर्फ उसको ही पता है कि वो रोज़ सुबह उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता है। ये बात आप उनको जाकर बोलना, वो आपको अंदर बुला लेंगे। वो गया शहर के सबसे बड़े रईस के पास। वहाँ जाने के बाद में अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने दिल में उन्होंने सोचा कि ये लोग मुझे जाने देंगे नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने वादा किया था। चले गए, वहाँ जाके पूछा कि मुझे शहर के सबसे बड़े रईस, जो भी उनका नाम था, उनका नाम लिया कि मुझे उनसे मिलना है। लोगों ने नहीं जाने दिया, लेकिन जो रईस थे, जो भी शहर के सबसे बड़े मालदार लोग थे या जो भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने उनको आने दिया, कहा आने दो। उन्होंने पूछा कि आपको किसने भेजा और आप किस लिए यहाँ पर आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है और मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए कि मैं गरीबों का, जिनका मेरे ऊपर कर्ज है, अमीरों का कर्ज है, वो मैं कर्ज अदा कर सकूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर जेल भेज दिया जाएगा। तो जो रईस थे तो उन्होंने कहा कि मेरी तिजोरी का खजाना खुला है, आपको जितना चाहिए वो आप ले लीजिए। लेकिन नहीं, उस गरीब ने क्या कहा कि मुझे असल में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है, और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा है कि आप उन पर कसरत से रोज़ सुबह 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब अपने दिल में सोचा कि ये राज तो सिर्फ मुझे पता है, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, किसी भी को इस राज के बारे में नहीं पता, इसको कैसे पता चला। तो उससे एक ही दिन पहले वो एक बार दरूद शरीफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ नहीं पाए थे किसी वजह से,
कोई परेशानी थी, जैसे भी था वो भूल गए थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी उनको बताई थी कि आप उनको ये भी बोलना कि आप एक दिन गलती से पढ़ नहीं पाए थे, भूल गए थे। तो जब उन्होंने कहा ये बात तो शहर का सबसे बड़ा रईस हैरान हो गया कि आज मैं अपनी दौलत का जितना भी खजाना है, मेरे दौलत जितनी भी है वो सब गरीबों की खिदमत के लिए हैं। आप मेरा खजाना खुला है, जितनी चाहे दौलत ले जा सकते हैं। मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई कि जो दरूद शरीफ में पढ़ता था, मेरे लिए वहाँ से एक होता है ना कि एक्सेप्टेंस आ गया कि वहाँ से अल्लाह के रसूल ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। अल्लाह ने मेरी दरूद शरीफ को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल कर लिया, वो वहाँ पर कबूल हो गई। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने मेरा भेजा हुआ तोहफ़ा दुरूदों का नजराना कबूल कर लिया। जो चाहिए आपको ले जाओ या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरा ये नजराना कबूल किया है, मैं इसके लिए दुनिया में अपनी जितनी भी दौलत है सब गरीबों की खिदमत में लगा दूंगा। उस गरीब ने वहाँ से उतना जितना उस पर कर्ज था उतना लिया और वो काजी की अदालत में पेश हुआ। काजी की अदालत में जाने के बाद में उसने कहा काजी से कि आप जिनका मुझ पर कर्ज है उनको बुला लीजिए और मैं आज कर्ज अदा करने के लिए आया हूँ। काजी परेशान था कि 3 दिन पहले इसके पास कुछ नहीं था और आज इतना कुछ है कि सबका कर्ज अदा करना चाहता है। लेकिन उसने कहा कि आप सबको बुला लीजिए, जिनका मेरे ऊपर कर्ज है मैं सबका कर्ज अदा करूँगा और उनका कर्ज देकर ही यहाँ से जाऊँगा। सारे लोग आ गए शहर के जिनका भी उसके पास कर्ज था। लेकिन काजी का फैसला 3 दिन पहले कुछ और था, आज जो फैसला था वो कुछ और है। काजी ने कहा कि जो भी कर्ज तुम्हारे ऊपर है वो अब तुम अदा नहीं करोगे, वो कर्ज मैं अदा करूँगा। गरीब बेसहारा परेशान कि ये बात आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। तो उसने कहा 3 दिन पहले मैं गलत था, मेरा फैसला सही नहीं था, मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन अब जो ये फैसला है वो ये फैसला मेरा ये है कि जिनका भी आप पर कर्ज है वो कर्ज मैं अदा करूँगा, ना कि आप। काजी की अदालत में ये बात सुनकर वो हैरान था कि वहाँ से उसको इतना आसानी से मिल गया, यहाँ आया तो यहाँ पर काजी ने फैसला बदल दिया। तो जब काजी ने उन लोगों से कहा जिनका उस पर कर्ज था कि अब आप ये कर्ज इससे नहीं लेंगे, ये कर्ज मैं अदा करूँगा, तो आप आगे आ जाइए। तो उन लोगों का क्या बयान था, या काजी साहब जो इस पर कर्ज था हमने इस पर कर्ज माफ़ किया, अब हमें आपसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसको खजाना मिल जाए तो उसे छोटे से पैसों की क्या ज़रूरत रहेगी ज़िंदगी में। जब अल्लाह के रसूल ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया, दीन इस्लाम दिया, कुरान दिया, नमाज दी, रोज़ा दिया, हज दी, तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद कहाँ हमें दौलत की तलब बची। हमारी आंखें पहले बंद थीं, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें ये तोहफ़ा दिया है कि हम गरीबों की मदद करें और इसको भी अब से आगे को कितनी भी दौलत चाहिए ये हमारे पास आए और ले जा सकता है। तो आप लोग भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम दुरूद का नजराना पेश करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को और मुझे रोज़ा नमाज का पाबंद बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाए, उन पर दुरूद सलाम पढ़ने का नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमाए और गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे, हर परेशानी से महफूज रखें। चैनल को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।